देखिए, हमारे जो एमपी हैं वो वहाँ बैठे हैं, उनके ऊपर उनसे मतलब बार बार इसके ऊपर हमने बात की है कि वक्फ का जो मसला है उसमें जितनी कम इंटरफेरेंस हो उतनी बेहतर है। अब ये पास हुआ है बट इसमें बहुत चीज़ें हैं जो अभी देखने को हैं। मेजॉरिटी है बीजेपी में बट जो इसके साथ एहसासात जुड़े हुए हैं उसको भी आपको कंसिडर करना है। तो जो ही ये बात उठेगी पार्लियामेंट में, जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर हैं वो स्ट्रांगली इसके ऊपर बात करेंगे और आपको हमारा मौक़िफ़ भी उसमें पता चलेगा। प्रॉब्लम तो है, बिल्कुल है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी जगह ड्यूअल पावर सेंटर ठीक नहीं है, क्योंकि उससे इदारे कमज़ोर हो जाते हैं और लोगों के जो एहसासात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरीके का मैंडेट लोगों ने जो बाहर आके इतनी उम्मीदों के साथ बाहर आके वोट दिया, अब वो चाहते हैं कि उन वोटों की कदर होके, उस मैंडेट की कदर होके उनके काम हो जाए, और बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ जब ड्यूअल पावर सेंटर है, जहाँ कुछ कामों में कुछ रुकावट आ रही है, उनको ठीक करना है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जल्द से जल्द स्टेटहुड रेस्टोर हो जाए, जो हम उम्मीद करते हैं कि अगले बजट सेशन में हो। अगर वो होता है उससे ये होगा कि हमारे जो लोगों के मसाइल हैं वो कम हो जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो लोग बेरोज़गार हैं या जो लोग डेली वेजर्स हैं या जो लोगों के मसाइल हैं उनके वो हल हो जाए। वो तभी होगा जब स्टेटहुड आए। हम बार बार इसी के ऊपर ये है, और इसीलिए हम खुश हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोनमर्ग में ऐसी बात करी। अब बजट सेशन हो जाए, देखें कि वो क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। हेड ऑन या लड़ाई करना सेंटर के साथ बहुत आसान है, बाहर जाके प्रोटेस्ट करना बहुत आसान है, और एक तनाव माहौल बनाना वो भी बहुत आसान है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो इस मुल्क के वजीर आज़म हैं या इस मुल्क के जो होम मिनिस्टर साहब हैं, उन लोगों की कमिटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की बात है, और यहाँ के जो मैंडेट है उसका रेजोल्यूशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को दिया। और पिछले ही दिनों आपने देखा होगा कि सोनमर्ग में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मोदी का जो वादा है वो झूठा नहीं होता है। अगर ये सब माहौल में हम क्यों जंग का या लड़ाई का माहौल रखें? हम उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क के वजीर आज़म जब जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा करते हैं तो वो वादा पूरा होना चाहिए। और अब जो पार्लियामेंट सेशन हो रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि पार्लियामेंट सेशन में किसी न तो किसी तरीके से स्टेटहुड की बात होगी और लोगों के जो हक है उसको वो वापस दें। जो स्टेक होल्डर है उसको ऑन बोर्ड लिया जाएगा और बजट भी बहुत अच्छा होगा। कल पिछले दिनों उमर साहब ने भी ये बात कही है कि जो बजट होगा वो लोगों के फ़ायदे के लिए होगा। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी इसमें अलग अलग शोबों से हैं उन लोगों को सबको उमर साहब बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे। और उसके बाद देखिए, फ़र्क तो ज़रूर होगा। पहले बजट कहीं और से बना जाता था, आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बजट बनेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों की, आवाम की जो चुनिंदा सरकार है वो बनाएगी। तो आप ये तो समझिए कि जो बजट होगा वो लोगों के हित में। खाली बजट लिया पर जो हम लोगों को देंगे वो भरा हुआ ट्रेजरी देंगे, और उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम हर वो इक़्तिदाम उठाएं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। और वो आप गवर्नमेंट पे छोड़ दीजिए वो कैसे करेंगे, लेकिन लोगों पे कोई हम प्रेशर या कोई भी ऐसा दबाव नहीं डालेंगे। 40 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, हर एक एमएलए अपनी कंस्टिट्यूंसी में देगा, और ये उमर अब्दुल्ला साहब ने पर्सनली इंश्योर कराया है कि हर एक एमएलए अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी में बड़े बड़े काम हो, जिससे बड़े बड़े इदारे बनाएं, ताकि अगले 5 साल आपको पता चले कि हम पहले ही साल कितना ज़्यादा डेवलपमेंट में ये करें। और ये उमर साहब की खुद ख्वाहिश है कि हर एक इलाका डेवलप हो, हर एक, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो रूलिंग पार्टी को, हर एक को मौका मिलेगा वो अपना प्रोजेक्ट दे। जहां लोग सीडीएफ की बात कर रहे थे, यहाँ 40 करोड़ की उमर साहब की तरफ से एक ये बात आई है, और जल्द से जल्द हम उसके ऊपर सबमिट करेंगे और उसको आगे चलाएंगे। 200 करोड़ का डीपीआर एक प्रोजेक्ट है जो टूरिज़्म वालों ने बनाया है। इसमें मैं पहले उमर अब्दुल्ला साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिनके डिपार्टमेंट ने ये बहुत मुस्तैदी से बनाया। मैं हमारे पार्लियामेंट मेंबर आगा रूहुल्लाह साहब, जिनने इसके ऊपर जो एक अपना पूरा विजन था उसके लिए, और उन सब लोगों को जो चाहते हैं कि जो डल के इंटीरियर्स हो, और जो सबसे बड़ी बात है, चाहे वो मीर बहरी डल हो,
खुशहाल सर हो, आंचार सर हो, गिल सर हो, ये सब बड़े जो लेक्स हैं वो मेरी कंस्टिट्यूंसी में आते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये सारे इन एरियाज़ को टूरिज्म हब में तब्दील करेगा। और ये एरिया, ये सिर्फ आगे वाला एरिया साफ़ नहीं है, हम चाहते हैं कि अंदर के जो इलाके हैं वो साफ़ हो, लोगों की जो इक्तिसादी हालात है वो ठीक हो, और जो अंदर के लोग हैं जो वहाँ बसकिंदर है उनके ऊपर भी जो उनके जो एहसास आते हैं, उनके एस्पिरेशंस है, और जो किसी तरीके से जो उनके इक्तिसादी हालात हैं वो बेहतर हों। तो बहुत पूरी उम्मीद हूँ मैं, क्योंकि जो मिनिस्टर हैं उनने ये प्रोजेक्ट अब टूरिज़्म डिपार्टमेंट को भेजा है, और मैं जल्द से जल्द उम्मीद करता हूं कि ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए और यहाँ श्रीनगर के लोगों को खासकर, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये श्रीनगर की टूरिज़्म मैप के लिए है, श्रीनगर के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो।